हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे विथ अ पिंच ऑफ पीएनसी। तो होगा क्या ये, व्हाई आर वी लर्निंग पीएनसी अलॉन्ग विथ बाइनोमियल थ्योरम? रीज़न बहुत सिंपल है कि पीएनसी का यूज़ बाइनोमियल थ्योरम में डायरेक्ट होता है और वाइस वर्सा भी, कि हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं पीएनसी में भी। तो हाँ, अगले वाले जो भी वीडियो मैं डालूँगा मैथ्स का, उसमें पीएनसी विथ बाइनोमियल थ्योरम होगा वापस से, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी आर इंटरडिपेंडेंट। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, तो कवर करेंगे। और आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आई हैव गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, उनको टाइमर लगाना ऑफ 28 मिनट्स, ठीक है। एंड आफ्टर गेटिंग डन विद द टाइम, बस चेक करो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो। लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा। ये होगा आपका पूरा रिवीजन टाइप, कि आपका पूरा पीएनसी का कुछ पार्ट जो बाइनोमियल थ्योरम में ज़रूरी है और बाइनोमियल थ्योरम एज अ होल, तो वो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा एंड देन यू विल गो एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो मोर और लेस आपसे बन जाने चाहिए सवाल। नहीं बन रहे तो देखो कि कहाँ पर नहीं बन रहा है, ओके। उसको वो 28 मिनट्स में आप कुछ मत करना और एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम मत रखना कि 30 मिनट्स 32 मिनट्स रुकते गए, नहीं वो सब मत करना। 28 मिनट्स मतलब 28 मिनट्स टाइमर सेट करो, 28 मिनट्स का, स्टार्ट सॉल्विंग ईच क्वेश्चन, जितने बने उतने ठीक है, ओके। तो आज मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, लेट्स डू अ वन शॉट वीडियो, मतलब एक ही शॉट में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, पार्ट्स में नहीं ब्रेक करूँगा आज, ओके। तो चलो देन लेट्स बिगिन विथ आवर सीरीज टुडे। तो see, अब पहले देख लेते हैं कि बेसिक्स क्या है पीएनसी के, जो जानना ज़रूरी है। तो पहले तो बुक और पेन साथ में रखो, साथ साथ में नोट डाउन कर लेना। रफ बुक भी चलेगी बट देन साथ में नोट डाउन करते रहना, बिकॉज ये सारा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो फेयर कॉपी में ही लिखना, अगर नहीं कर रहे हो फर्स्ट टाइम देन गो टू द रफ कॉपी, ठीक है। तो अब बेसिक्स क्या है? पहला, डेफिनेशन ऑफ एन पी आर। ये क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट ये फैक्टोरियल क्या है? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 फैक्टोरियल लिखो ना, तो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही अगर 4 फैक्टोरियल लिखो तो इट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होता है फैक्टोरियल और ये है एन पी आर, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन जो है एन सी आर, वो होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इफ़ यू नोटिस केयरफुली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये आर फैक्टोरियल का डिफरेंस है। दैट इज़ वाई हम इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं कि एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ओके। तो ये 3 चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख लो। ये हो गए हमारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस के बेसिक्स, जितना आपको चाहिए आज के लिए। और कुछ बेसिक्स है जो क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, बट देन ये जो बेसिक्स है ये हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली अगर लगेगा तो अप्लाई करेंगे, अगर नहीं तो यू विल जस्ट कीप देम असाइड, शायद अगले वीडियो में आ जाए, ओके। तो अब अगला, बाइनोमियल थ्योरम के क्या बेसिक्स है? ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का पहला बेसिक, 1 प्लस एक्स की पावर एनी एन कुछ भी रख लो आप, कोई इंटीजर, कोई फ्रैक्शन, कोई नेगेटिव फ्रैक्शन, कुछ भी रख लो। जनरली आप कैसे ओपन करोगे इसको?
यू विल राइट इट एज, पहले होगा आपका 1 प्लस, अब ये n दिख रहा है तो n लिखो बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा ही। तो अगला होगा n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये हो जाएगा आपका जनरल एक्सपेंशन। इसको भी नोट कर लो अपने किताब में। तो बस इतने ही हैं हमारे बेसिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट कर लेना कि अगर ये इंटीजर हुआ n, तो हम इस सेम चीज़ को लिख सकते हैं nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस गोस ऑन, ठीक है, टिल ncn x की पावर n, ठीक है। बस इतना ही है, सिर्फ इतने बेसिक्स में ही बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और कुछ होता नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम इज ओनली बेस्ड ऑन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो चलो फिर आज के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। ओके, पहले ये नोट डाउन कर लो। ओके, हो गया। तो अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो और नोट डाउन करो। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इतने बेसिक्स तो अब आपको पता चल गए। क्वेश्चंस देखना अब ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक्स को याद भी रखने के लिए क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरत होती है, वरना आप भूल जाओगे, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ओके, तो पहला सवाल है, द टेंस डिजिट of summation r is 1 to r is 7 r factorial is। ओके, वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, ये क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो। तो कर लिया ट्राई? चलो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कौन सा कलर लूँ? रेड। ओके, तो सी, अब इसको अगर आप लिखो तो इट इज़ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल गोस ऑन अप टू 7 फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। तो अब सी, हमें बस टेंस डिजिट्स चाहिए, तो ये है 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 तो 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 6, वैसे ही 4 फैक्टोरियल आएगा 24, 5 फैक्टोरियल आएगा 120, 6 फैक्टोरियल आएगा 720। कैलकुलेट करो करो करो। अब 7 फैक्टोरियल विल बी 7 इंटू 720, देखते हैं ये क्या होता है। ये कैलकुलेशन मुझे भी करना होगा। 0, 14, 49, 50, 5040। इसमें कोई ट्रिक नहीं था, बस आपको आर फैक्टोरियल का डेफिनेशन यूज़ करना है। हाँ, ओके, तो सी, अब क्या करेंगे? यूनिट्स डिजिट्स 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 को साइड में लिख लो। अब बाकी सिर्फ टेंस डिजिट्स ऐड करो। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बिकॉज सी बाकी का जो होगा ना, थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट, वो सारे थर्ड और फोर्थ को ही कंट्रीब्यूट करेंगे। टेंथ डिजिट का तो कोई काम नहीं है फिर वहाँ पे। तो ये 1 1 3 है, टेंथ डिजिट आ गया हमारे पास 1। बस सवाल इतना ही था और कुछ नहीं है इस सवाल में। बट क्या देखने की ज़रूरत थी? आर फैक्टोरियल की डेफिनेशन। एक चीज़, अगर आप पूरा कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाओगे ना तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए टेंथ डिजिट वंस डिजिट को देख लो। तो ये बहुत बेसिक था,
अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे लेवल को, और काफ़ी कुछ करना है हमें आज के लेक्चर में। ओके, ये पहला सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। ओके, चलो ये करते हैं। ये एक नया कंसेप्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बेसिक सा कंसेप्ट ही होगा। द लार्जेस्ट n for which 34 factorial is divisible by 3 power n is। बहुत बच्चा सा सवाल है 12th वालों के लिए। 11th वालों के लिए, अगर आप लोगों ने पीएनसी अभी तक नहीं किया है तो फिर आपको इसमें कुछ नया सीखने मिलेगा, बट अगर आप 12th वाले हो तो आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़ होंगी हमारे उन क्वेश्चंस में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो अब इसको देखते हैं। अब n कैसे पता करते हैं। n का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ओनली इफ़ जो डिविजिबल वाला आप निकाल रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप निकालना चाहते हो कि 34 फैक्टोरियल में कितने 10 वाले हैं, मतलब 10 की पावर क्या n होगी जिससे 34 फैक्टोरियल डिविजिबल होगा, वो n मैक्सिमम क्या होगा। तो इन दैट केस आप सीधा 10 नहीं लिख सकते जो फार्मूला मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बट देन आप इस सारे प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना और अलग से लगाना इन केसेस में, ठीक है, अलग से लगाना, और जो भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा ना उसका जो भी n आएगा वही रहेगा आंसर ऑल द टाइम। तो दोनों के लिए अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि सिर्फ वो बड़े वाले से जो भी निकलेगा इस फॉर्मूले से जो भी बताऊंगा वो कर लोगे तो काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है n फैक्टोरियल, समझ लो 34 फैक्टोरियल है ना, तो अगर आप जानना चाहते हो कि x फैक्टोरियल है जो डिविजिबल है m से, ठीक है, तो x बाई m ये स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये x डिवाइडेड बाई m स्क्वायर का स्टेप गोस ऑन जब तक आपको ज़ीरो नहीं आ जाएगा। ज़ीरो मतलब स्टेप का वैल्यू जो निकलेगा ना वो ज़ीरो आएगा, आपको वो ज़ीरो आ गया तो वहीं पर रोक दो। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस दिखा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो, दिखा देंगे हम आपको। तो ये 34 डिवाइडेड बाई m, यहाँ पर है 3, बिकॉज 3 की पावर ही निकालनी है हमें, तो 34 बाई 9 आएगा अगला, बिकॉज 3 स्क्वायर है। अगला 34 बाई 3 क्यूब यानी कि 27। अगला देखो, अगला आएगा 34 बाई 81। इसका मतलब स्टेप के अंदर कुछ आएगा जो 1 से कम होगा, यानी कि स्टेप की वैल्यू 0 आएगी, तो अगला टर्म हम नहीं लिखेंगे बस, या फिर दिखा देता हूँ क्यू 34 बाई 81। तो अब ये वैल्यू 1 से तो कम होगी, तो स्टेप का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। इसीलिए यहाँ से तो आगे के कोई भी टर्म ज़रूरी नहीं है, नहीं चाहिए वो सारे, बस अब यहाँ से ये क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग का स्टेप, तो 11 आएगा। अब ये वाला ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग, ये कितना आ रहा है 1, ठीक है, तो इसका मतलब 15। तो ये n जो है ना वो है 15। ओके, तो बस ये सवाल कंसेप्ट, ये रहा कंसेप्ट। इसको आप नोट डाउन करोगे अपने किताब में, ये अगर क्वेश्चन आप लिख रहे हो एक जगह पे सारे तो ये वहाँ पर जाएगा,
बट ये कंसेप्ट है मेनली। और ये आएगा वापस से आपके उन क्वेश्चंस में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, वहाँ पर ये वापस से आएगा। तो वहाँ पे टेस्ट होगा आपका ये कंसेप्ट, आपको पकड़ना है कि ये कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई होगा। तो इन बेसिक ये कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, जब आपको किसी चीज़ की पावर फाइंड करनी है ना, किसी फैक्टोरियल में, देन यू कैन यूज दिस। ओके, तो इतना हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे लेवल में बढ़ाऊंगा, डोंट थिंक कि अभी इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी होने वाला है, मैं तो नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज 11th वाले भी हैं आप लोगों के साथ में, तो उनका भी देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज वो सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे सीखेंगे वो लोग। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चलो, ये बढ़िया सवाल। दी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस किसी के मन में लड्डू फूटा इंटीग्रल सॉल्यूशंस देख के? थोड़ी देर में पता चल जाएगा अब। प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी x है ये तीनों में से, वो -7 से बड़ा होगा हर वक्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अच्छा, बताऊंगा आपको कि कैसे ये क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जेई में आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, तो ये कंसेप्ट अच्छा है। तो कर लिया होगा आपने ट्राई पॉज करके। चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला किसका पता है? फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला किसके लिए है, पहले ये देखो। ये एक फॉर्मूला होता है n + r - 1 CR-1। ये फॉर्मूला है किसके लिए? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी है ना, वो नेगेटिव नहीं बनेंगे, तो उसके लिए ये होता है फॉर्मूला। तो अब करेंगे क्या हम, x1 + x2 + x3 दिया हुआ है, ये तो अब नेगेटिव भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो हम बस बेसिक सा फंडा अज्यूम कर लेते हैं। एक z1 एग्जिस्ट करता है विच इज इक्वल टू x1 + 7। एक z2 एग्जिस्ट करता है विच इज x2 + 7। एक z3 एग्जिस्ट करता है विच इज x3 + 7। इतना अज्यूम कर लो। अब ये क्यों अज्यूम किया है? बिकॉज अगर आप ऐसा अज्यूम करोगे ना, तो z1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z3 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x1 x2 x3 के वैल्यूज यहाँ पर डाल दो z के टर्म्स में, तो व्हाट डू वी गेट? z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू 21 आएगा। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू 21 आया। तो अब एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, क्या? कि ये फॉर्मूला है किसके लिए? समेशन फॉर आर टर्म्स, यानी कि z i इज 1 to i इज r, दिस इज इक्वल टू n। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में लिखूँ तो z1 + z2 + z3 goes on up to zr इज इक्वल टू n। इसके लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए। तो बस अब अप्लाई करना है। नॉन नेगेटिव तो बना दिया हमने, अब क्या अप्लाई करेंगे? सी n, n मतलब 21, सी 21। r क्या है? r इज नंबर ऑफ दीज टर्म्स,
तो यहाँ पर 3 है, -1 C, R -1 वापस से, तो 3 -1, तो ये क्या है 24 -1 यानी कि 23 C2। अब याद करो क्या था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था 23 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए इसको फाइंड करने का, तो क्या करना है, नीचे जितने टर्म्स है ना वो लिख लो पहले, यानी कि 2 × 1, मतलब जो भी है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या हो रहा है नाक में, ओके सी, अगर आपके पास है कुछ NCR, ओके, तो नीचे आप लिखोगे R × R - 1 × R - 2 गोस ऑन अप टू 1, और न्यूमरेटर में उतने ही टर्म्स लिखोगे आप, N × N - 1 × गोस ऑन R टर्म्स ना, तो N - R। ओके, तो न्यूमरेटर में उतने ही टर्म्स लिखोगे, मतलब 23 फैक्टोरियल का 23 × 22 लिखोगे आप, बस ये और 23 C2 एक ही चीज़ है, तो 2 11 हो जाएगा। अब वैदिक मैथ वाले ट्रिक, फर्स्ट वीडियो क्या होगा ये, 253, 253 इज योर राइट आंसर। सी, ये है छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन, बट देन ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि समझ लो। अगर दे देते आपको कि एक जो है ना, अगर कुछ ऐसा दे देते आपको, देखो एरेज कर देता हूँ यहाँ पे, होपफुली आप नोट डाउन कर रहे होगे। अगर दे देते कि x1 इज मोर देन इक्वल टू -6, x2 इज मोर देन इक्वल टू -5, x3 इज मोर देन इक्वल टू -4, अगर कुछ ऐसा दे देते तो आप क्या करोगे, सिंपली x1 + 6, x2 + 5, x3 + 4, ये z1, ये z2, ये z3 आ गया समझ में। मतलब सिंपली इसको इधर लेके आना है, जो भी है उसको लेके आ जाओ इधर, और दूसरी तरफ जो भी वेरिएबल लगाना है नाम, वो सब आपकी मर्जी, सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था थर्ड क्वेश्चन, अभी भी सिंपल लग रहा है, ठीक है, और बढ़ाएंगे लेवल, कोई बात नहीं। पता है मुझे बहुत से बच्चों ने इसको 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कर लिया होगा ये सवाल। धीरे धीरे जब अब कंसेप्चुअल सवाल आएंगे ना, तब सही में मज़ा आएंगे। क्या मज़ा आएंगे तब, देखते हैं। ओके, तो 3 सवाल हो गए, ये रहा हमारा चौथा सवाल। सब्जेक्टिव है, देख के सॉल्व करना। प्रूव दैट C0 CR plus C1 CR minus 1, sorry, R plus 1, C2 CR plus 2 goes on up to CN minus R। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू 2n CN माइनस R, ये प्रूव करना है आपको। और आपका समय शुरू होता है अब। पॉज कर दो पहले वीडियो को, और ट्राई कर लिया। चलो, जिसको आ गया कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे आ गया था। कोई कमेंट्स ही नहीं लिख रहा है यहाँ पे, मुझे कैसे समझ में आएगा यार कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। मुझे भी पता चलना चाहिए ना कितना इफेक्टिव हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो प्रूव दैट C0 CR C1 CR। तो इस केस में हमेशा जो भी ये है ना नीचे वाले, उनमें कुछ कॉमन ढूंढो, मतलब हर केस में सेम होना चाहिए। इन दिस केस R - 0 is R, R + 1 - 1 is R, R + 2 - 2 is R, N - N - R is again R।
ओके, तो इसमें ये कॉमन है। ओके, एक सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ठीक है। सी आर इज इक्वल टू एन सी आर, सिंपली वो एन स्किप कर देता है ताकि इजी हो जाए लिखना, तो ऐसे ही लिखते हैं सी आर। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल लगेगा। सी 1 प्लस एक्स की पावर n को हम कैसे लिखते थे, वी यूज टू राइट इट एज c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया मैंने, cnx पावर n, ठीक है। और अगर हम x प्लस 1 की पावर n लिखे तो c0x की पावर n, क्या बात है इसमें, सिंपल तो है। c2x पावर n माइनस 2 गोस ऑन अप टू cn, बस सिंपल है। अब यहाँ पर नोट करो, क्या नोट करो कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम c0 cr, अगर मैं r को 1 मान लूँ, अगर इफ़ r इज इक्वल टू 1, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, डोंट अज्यूम r इज 1, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर 1 है ऐसा समझ लो, तो c0 इंटू c1 क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस 1 इंटू c0 c1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म c1 इंटू c2, वही है ना, वही पूछ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, c1 c2 x की पावर n प्लस 1। तो इसका मतलब कि हर एक का x की पावर सेम आएगी अब इस केस में। तो अगर आप कोई r मान लो, तो आपको दिखने लग जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इन दिस केस होगा क्या, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n, यही चाहिए हमें। अब इसमें हमें चाहिए x की पावर r, बस वही चाहिए हमें। x की पावर r चाहिए या x की पावर r प्लस n चाहिए, r प्लस n चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका जो भी x की पावर r प्लस n निकलेगा, दैट विल बी द सम। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा, की पावर 2n। अब इसमें x की पावर r प्लस n क्या होगी, 2n c n माइनस r, क्यों, बिकॉज 2n माइनस n प्लस r क्या है, n प्लस r, और वही तो चाहिए आपको। समझ में नहीं आया, सी मैं क्या रहा हूँ, अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n लो, तो NCR जो है, ओके, NCR जो है उसका x की पावर क्या होगा, n माइनस r होगा। तो यहाँ पे r प्लस n है, तो हमें वही निकालना है यहाँ पे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर x की पावर 2n माइनस n प्लस r, ये हमारा r है, ये हमारा n है, यहाँ पर n 2n बन गया, r n माइनस r बन गया, तो ये बन गया n प्लस r, वही चाहिए था हमें। तो इसीलिए आंसर इज 2nc n माइनस r। आपको समझ में आया जो भी मैंने कहा अभी तक? चलो वापस देख लेते हैं एक बार। तो सी 1 प्लस एक्स की पावर n, c0 प्लस c1x, चमत्कार हो गया, ठीक है। c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ये एक्सपेंशन तक समझ में आया, नीचे का पूरा भूल जाओ नीचे का पूरा, सिर्फ ऊपर का इतना पता है, ठीक है। ठीक है, अब अगली लाइन पता है, और आपको ये भी पता है कि दिस माइनस दिस कांस्टेंट आ रहा है हमें इक्वल टू r, हाँ ये भी पता चल गया। अब हमने r इक्वल टू 1 लिया, r इक्वल टू 1 से हमने ये मल्टीप्लाई किया, तो हमें आया x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1,
एक्स की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन ही आता गया। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमें चाहिए एक्स की पावर r प्लस n का कोएफिशिएंट, वही होगा ये पूरा। ओके, बिकॉज C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 गोस ऑन अप टू Cn माइनस 1 Cn, तो वही चाहिए हमें, बट इन टर्म्स ऑफ r, नो लॉस ऑफ जनरलिटी, r चाहिए हमें। तो अब हम r को मान लेंगे, r1 हम अज्यूम नहीं करेंगे अगले स्टेप में, r को r की तरह ट्रीट कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें x की पावर r प्लस n को फाइंड कर लेंगे। बस उतना ही है सवाल। आ गया समझ में? नहीं आया, रिवाइंड प्ले आ जाएगा समझ में। ये थोड़ा हजम करने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट देन हो जाएगा हजम, बिकॉज ये है इम्पॉर्टेंट येट ईजी कंसेप्ट सिंपल है, इम्पॉर्टेंट भी है। होपफुली बोर नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, अगर कर रहा हूँ तो कमेंट्स में मत लिखना कि मैं बोर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो चलो, इसमें मज़ा आया तुम लोगों को? इजी वाले बच्चों को क्या इसमें मज़ा आया? 5th क्वेश्चन, चलो। हाँ, एंड नोट, जो क्वेश्चन मैंने अभी पहले किया है ना, उसका एक एप्लीकेशन है अभी वापस से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने क्वेश्चंस का लिस्ट, 10 क्वेश्चन उसमें आएगा, तो ज़रूरी है समझना। अगला, यस, ये एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है। व्हाट इज सम ऑफ C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 goes on up to NCN। अब इसका कंसेप्ट 12th वाले बच्चों आपको पता है, 11th वाले बच्चों अगर आपका हो चुका है बाइनोमियल थ्योरम तो आपको भी पता है, और अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी पता कर लोगे आप, डोंट वरी। तो आपको अब वापस से ये तो पता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस गोज ऑन अप टू Cn x की पावर n। इतना पता है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, यही है इसका डिफरेंशिएशन पता होगा आप सबको। ये मत पूछना कि सर ये क्या डिफरेंशिएशन, ओके सॉरी भैया, ये क्या डिफरेंशिएशन है। 2C2x प्लस गोस ऑन अप टू n Cn x की पावर n माइनस 1, ठीक है, सही है। अब दिख रहा है जवाब, डालो x की वैल्यू 1 डालो, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज 0 प्लस C1 प्लस 2C2 गोस ऑन अप टू NCN। सॉरी, ये n ऊपर नहीं आएगा, दिस इज n इंटू Cn। हो गया, ये डिफरेंशिएशन है बस। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑन बाइनोमियल थ्योरम है, ये सबसे बेसिक पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का। मतलब बाइनोमियल जो ये है ना, ये सीरीज फाइंड करने का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इससे एक लेवल ऊपर का मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके देखना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो कॉपी कर लिया? ओके, तो चलो अब 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ही करना था। अब हाँ, एक सेकंड, ये मिस आउट कर गया मैं कि हमने डिफरेंशिएट आखिर किया क्यों, यह सवाल किसी के दिमाग में आया? बहुत अच्छे, तो अच्छा सोच रहे हो। क्यों किया हमने डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करने का बहुत सिंपल मोटिव था कि हमें
ये दिख गया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है C2 की जगह पे, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2 का कोएफिशिएंट तो मेरा आएगा 3 की जगह पे 3 का कोएफिशिएंट, 4 की जगह पे 4 का कोएफिशिएंट, n का n कोएफिशिएंट। तो ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में ही पॉसिबल है और C0 का टर्म मिसिंग है, तो डिफ्रेंशिएशन में वो भी चला गया। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर। सिंपल। ओके, तो पता चल गया क्यों डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया। अब इसका उल्टा करेंगे। चलो, कितना है अब? 7वां। ठीक है, 7वां ही है ना? 7वां है या 6वां है? ठीक है, जितना भी है देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ उतने तो पूरे करके ही जाऊँगा। ओके, तो मैंने जैसा कहा था कि अब इसका उल्टा करेंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। C0 प्लस C1/2, C2/3, C3/4 goes on up to Cn/n+1। इसका सम निकालो। वीडियो पॉज, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। बिना ट्राई करे सोल्यूशन देखना बहुत गलत बात है, ठीक है? और गलत चीज़ें नहीं करना है हमें सही चीज़ करनी है, सही पढ़ाई करनी है। तो सी हो गया, चलो ट्राई करते हैं। तो है क्या ये 1 + x होल की पावर n। वापस से वही यार, पक रहा हूँ मैं अब इससे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? बिकॉज C1x होता, C2x² होता, इंटीग्रेट करूँगा तो x²/2, x³/3, x⁴/4, तो नीचे 4, 3, 2 जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा आ जाएगा, इसीलिए हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया C0 + C1x + C2x² प्लस अप टू Cn x⁴n। ठीक है, ओके। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 1 + x⁴n+1/n+1। ये मत भूलना, लिमिट्स डालना भूलोगे तो क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा। C0x C1 x²/2, C2 x³/3 goes on Cn x⁴n+1/n+1। यहाँ पर भी लिमिट्स डालना, यहाँ पर भी मत भूलना। क्यों लिमिट्स डाल रहे हैं हम, 0 to 1 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 1 पे हमें जो दिया हुआ है वो मिलेगा और 0 पे सारे 0 हो जाएंगे तो हमें जो चाहिए था वही मिलेगा हमें, इसलिए 0 to 1 लिमिट्स है। तो यहाँ पर अब लिखो क्या आएगा, 2n+1/n+1 -1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड था। तो सम हमें आ गया ये वापस से बेसिक था इंटीग्रेशन का। ओके, तो इस पर भी कुछ अजीबोगरीब सवाल बन सकते हैं, बट वो सब अब आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैं 10 क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट कवर कर लूँगा, बहुत टाइम लगता है ना, हर एक कंसेप्ट को पिक करके सॉल्व करने में टाइम लगता है। ओह, कॉपी कर लिया ना? ओके, सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया, बट देन हाँ, आप रिवाइंड कर सकते हो, वापस प्ले कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ। अब आप लोग बोल रहे होगे भैया हमारी तो स्कूल भी टेक्नोलॉजी में होती है, सारे क्लासेस ऑनलाइन कर दिए हैं, पता है यार मुझे भी। तो अब अगला सवाल, चलो, ये थोड़ा सा और बेटर सवाल है। और जिनको लग रहा था ना पहले क्वेश्चंस में यार बहुत सिंपल है, ये क्या करा रहा है ये हमसे, अब आपको थोड़ा बेटर फील होगा। तो इफ 1 + x⁴n, ये हमें पता ही है ना, बट फिर भी
देख लो, क्वेश्चन तो ऐसा ही दिया हुआ है, c3x³ गोस ऑन cn(x⁴n). ठीक है, क्वेश्चन देखो अब, c0 प्लस c0 प्लस c1 प्लस c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस goes on up to c0 प्लस c1 प्लस up to cn। अब मुझे ये इसका सम चाहिए, निकाल लोगे? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कलर चेंज कर देते हैं हम, ग्रीन ब्लू या ग्रीन रेड, ग्रीन रेड अच्छा दिखेगा। हाँ, हो गया, ठीक है। तो देखो, अब नोटिस करो c0 कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। वेट एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये n-1 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब सही है क्वेश्चन, अब ट्राई करना। आपको नहीं आ रहा होगा तो आई एम सॉरी, बट वो चेंज कर लेना एंड देन ट्राई, ठीक है। तो अब c0 कितने बार आ रहा है, 0 से शुरू हुआ इसका इंडेक्स, आखिरी इंडेक्स, और n-1 पे ख़त्म हुआ, तो n टर्म्स है यहाँ पे, nc0। अगला c1 कितने बार आएगा, एक कम, सिंपल, यानी कि n-1 इंटू c1 प्लस n-2 इंटू c2 गोस ऑन अप टू cn-1। ठीक है, एक और पहले का टर्म लिख लेते हैं थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए, 2cn-2। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 0 इंटू cn। क्यों? तो अब हम क्या करेंगे, पहला टर्म और आखिरी टर्म ऐड करेंगे, दूसरा टर्म और लास्ट बट वन टर्म ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCn-R। ये एक प्रॉपर्टी है, लिख लो अपने किताब में, NCR इज इक्वल टू NCn-R। अब इसको और इसको ऐड करो तो क्या आ गया, दोनों सेम है, तो मैं दोनों को c0 के टर्म्स में ही डिनोट करूँगा। सिमिलरली ये वाला n-1 c1 और 1 n-1 को 1 भी लिख सकते हो आप c में, अगर c है, मतलब कॉम्बिनेशंस NCR टाइप में है तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया n इंटू c1 c2 n-2 प्लस 2, तो nc2 ऐसा ही होगा, और आधे ही टर्म्स होंगे, बस हो गया। n को बाहर ले लो, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस गोस ऑन। अब बचा क्या है इसमें, हमें ये नहीं पता कि इसका सम होता क्या है। सम हमें पता है, डालो x की वैल्यू 1 डालो, क्या आएगा, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 यू विल गेट कि 2 की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 गोस ऑन अप टू cn। अभी वापस से सेम चीज़ अप्लाई करो कि c0 इज इक्वल टू cn, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 गोस ऑन, आधे ही टर्म्स जितने हमें चाहिए थे यहाँ पर भी हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। ये 2 को कैंसिल कर लो अब हर जगह से, तो 2 की पावर n-1 आ गया, सम मिल गया, लिख लो n इंटू 2 की पावर n-1, खत्म। इतना ही है सवाल, समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? ठीक है, तो चलो ठीक है, चलो 8वां हो गया। थोड़ी लंबी बनेगी ये वीडियो,
बिकॉज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं वन शॉट वीडियो, एल्स मैं हमेशा वही डालता हूँ ना कट कर करके, तो वो बनाने में ज़्यादा टाइम जाता है और ये सिखाने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो अब आप बोलना कि कौन सा बेटर लग रहा है आपको, तो उसी के हिसाब से फिर करेंगे अगले वीडियो से। अगर आपको कट वाले अच्छे लग रहे हैं तो कट वाले करेंगे, अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला ही करेंगे। बिकॉज बहुत से बच्चों को होता है शायद कि वन शॉट वीडियो में सारा लगना चाहिए कि इंटरैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये ट्राई करने का सोचा था। अब अगला 9वां सवाल, राइट। मुझे नंबर याद है नहीं वैसे, बट देन जो भी क्वेश्चंस मैंने इस सेशन के लिए रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। द वैल्यू ऑफ C0, सी मैं सिर्फ सम टाइप्स के ही क्यों करा रहा हूँ कि आपको सम फाइंड करना है इसका उसका, वो सब सम के ही क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली सम पे बेस्ड होते हैं, और जो भी नहीं होता है ना सम पे बेस्ड, वो यूजुअली परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के साथ क्लब होके आते हैं। तो वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस वाले हम करेंगे अगले अगले वीडियो में, जो अगले हफ्ते आएगा ना। तो हाँ, आप ये भी बता देना कि आप क्या चाहते हो, कि मैं सिर्फ मैथ्स करूँ या फिर मैथ्स और केमिस्ट्री। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से ही करेंगे फिर अब। तो C0 + C1, C1 + C2, C2 + C3, ऐसा ही Cn - 1 + Cn। इसका वैल्यू बताओ बताओ बताओ, इसका वैल्यू बताओ। बट हाँ, इस केस में ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, रुको ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन n + 1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल C0 C1 C2 goes on up to, ओके C0 नहीं है, C0 नहीं है, C1 से Cn तक होता तो भी सेम ही होता, C0 का वैल्यू 1 होता है। बी ऑप्शन है n - 1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल C1 C2 goes on up to Cn। सी ऑप्शन है n फैक्टोरियल बाई n + 1, ओके वेट, n फैक्टोरियल नहीं है, नीचे n + 1 फैक्टोरियल है, ऊपर n पावर n C1 C2 goes on up to Cn। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे लिख लो, बिकॉज मुझे जगह चाहिए होगी ना यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखाने के लिए। n पावर n बाई n + 1 फैक्टोरियल C1 से Cn तक वापस। तो अब ट्राई करो ये क्वेश्चन। हो गया ट्राई, ठीक है। चलो एक ही कंसेप्ट का सवाल है ये। कंसेप्ट क्या है? CR + CR - 1 इज n + 1 CR, बस खत्म, इतना ही है सवाल। इसको यूज़ करो अब यहाँ पर। अब ये डिराइव कर, कुछ चीज़ें खुद से करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये सारे डेरिवेशंस खुद से करने आने चाहिए, तो ट्राई करो कैसे आता है। बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, उसको यूज़ करो, आपको ये आ जाएगा। तो अब पहला टर्म क्या होगा? यह है NC0 + NC1, तो ये हो जाएगा NC1। तो NC1 × NC2 × NC3, सॉरी n + 1 आएगा ना, into n + 1 C4 goes on till n + 1 Cn। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या नोट करेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं हम n + 1 C1 को? जैसे मैंने कहा था, इसको हम n + 1 / 1, इसको n + 1 × n
बाई 2 n+1 इंटू n-1/3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, बट हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? सब कुछ ऐसे मत करना कि आपको सिर्फ आंसर आए, ऑप्शंस की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो कि ऑप्शन आखिर कैसा है, उस ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना। तो अब सी ऑप्शन में हर जगह पे NC1 NC2 NC3 NCN तक गया है, तो हम भी वही करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सी। अगर ओके 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 सॉरी, फंबल हो रहा है। ठीक है, सी अगर हम n+1 CR लिखें तो क्या होगा ये? दिस विल बी n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब इसको किसी भी हालत में अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू NCR फॉर्मेट में, क्या करेंगे? n+1 को बाहर ले लो, n फैक्टोरियल बाई n+1 माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब n+1 माइनस r फैक्टोरियल को you can write it as n+1 minus r into n minus r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ठीक है? तो अब इतना पार्ट, ये पार्ट है हमारा NCR, तो हमें रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा नहीं चाहिए हमें। तो ये रिलेशन कहाँ लिख लें? ये मिटा दो। यहाँ पर हाँ, तो अब रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। सी तो अब हमें मिला क्या था? n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3 goes on up to n+1 CN था, तो वी कैन राइट इट एज n+1 C1 था, तो n+1 माइनस 1 NC1, इसको हम C1 लिखेंगे सिंपली। अगला वाला 2 था, तो उसका भी आएगा n+1 बाई n-1 C2, ऐसा ही चलता जाएगा। आखिर में हमारे पास क्या बचा रहेगा? n+1 बाई n+1 माइनस n, यानी कि सिंपली डिनोमिनेटर में तो 1 ही है और CN एक अलग से। ओके, हलवा सवाल, हलवा सवाल, हलवा हलवा सवाल। ठीक है, चलो। सी n+1 के सारे टर्म्स ले लोगे तो आपको दिख रहा है कि ये n+1 की पावर n होगी। n के सारे नीचे वाले डिनोमिनेटर के ले लोगे तो वो आपको n फैक्टोरियल दिख रहा है, और बाकी बचा C1 C2 C3 गोस ऑन अप टू CN। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो गया। अब क्या क्या आपको नोट करना है? नोट CR प्लस CR माइनस 1 इज n+1 CR, ये नोट कर लेना, ये ज़रूरी है। बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसको यूज़ करोगे बस। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। कितने सवाल है और? मेरे हिसाब से और कितने सवाल बाकी है? एक ही है। तो वो एक करेंगे, देन विल वाइंड अप। हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट अब क्या करें, कुछ नया ट्राई करना था ताकि आपको भी कुछ बेटर लगे, मुझे भी कुछ बेटर लगे, इन दी एंड दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाए। टाइम तो लगेगा, बिकॉज
आपको भी अडेप्ट होने में टाइम लगेगा चीज़ों को। हाँ ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि इफ फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x की पावर अंडर रूट 1 log x बेस 10 प्लस 1 प्लस x पावर 1/12 होल की पावर 6 इज 200। तो ऑब्वियस ही बात है x की वैल्यू क्या है, निकाल लो। ट्राई करो ट्राई करो, पॉज पॉज, ट्राई ट्राई। हो गया। चलो तो कैसे करेंगे, एक चीज़, ये क्वेश्चन देने का पर्पस बता देता हूँ पहले। यहाँ पर फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म का मतलब 6c3 इंटू एक्स 1/log ये इंटू एक्स की पावर 1/12 की पावर 3 इज इक्वल टू 200। नोट करो, फोर्थ टर्म डज नॉट मीन कि यहाँ पर 4 होगा, नो। फोर्थ टर्म ये 3 वाला, मतलब नीचे 3 वाला क्यों है, r इक्वल टू 3 वाला क्यों है, बिकॉज 0 से शुरू होता है। 0 वाला फर्स्ट टर्म होगा, 1 वाला सेकेंड टर्म, 2 वाला थर्ड टर्म, 3 वाला फोर्थ टर्म, 4 वाला फिफ्थ टर्म होगा, और हमें फिफ्थ टर्म नहीं दिया हुआ। तो ये नोट करना ज़रूरी है, बिकॉज मैं खुद इसमें गलतियाँ कर बैठता था। तो यू हैव टू ट्राई इट आउट, आपको ये करते रहना है, प्रैक्टिस करो करो करो, ताकि इन द एंड हो जाएगा आपसे भी। 6 इंटू 5 इंटू 4/6, ये 20 है। तो 20 200 के साथ कटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। ओके 63 भी कट गया, बिकॉज उसी से तो 20 आया। तब ये वाला पार्ट x इसका क्यूब है, ठीक है। तो अब हम इतना सब करें क्या, एक काम कर लेते हैं ना, लॉग लगा दे दोनों तरफ, लॉग, ठीक है। तो लॉग लगा देंगे, तो पहले इस साइड का लिख लेते हैं, लॉग टू द बेस x लगाएंगे, ओके। क्यू, बिकॉज हमें x के टर्म्स में सॉल्व करना है, आपको पता चलेगा बाद में क्यू किया हमने ऐसा सॉल्व करते करते। अब यहाँ पर भी log बेस x की पावर, इन दोनों को तो ऐड कर सकते हो ना, x की पावर अंडर रूट 1/log 10x प्लस 1 प्लस 1/12 इंटू 3, ओके ठीक है। तो सी इसको इसको ये पता है ना आपको कि अगर ग्रीन में लिखूंगा तो आप क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, ब्लैक में लिख लूँगा फिर। log 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना, बिकॉज इस 2 को आप बाहर लिख लोगे और इतना बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर log x है, तो ये तो हमारा 1 होगा, बाकी हमारे पास ये बचा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, log 10 ये जो है ना हमारे पास, इस log x टू द बेस 10 को हम t मान लेंगे। तो क्या आएगा, हमें आएगा 1/t इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, ये क्या है t, 1/t प्लस 1 प्लस 1/12। बस अब इसको सॉल्व करो करो करो, सी सॉल्व करना आपको करना है। तो आपको एंड में आएगा x की वैल्यू 10 होती है,
ओके, तो नोट कंसेप्ट, फोर्थ टर्म डज नॉट मीन r इज इक्वल टू 4। ठीक है, बस इतना ही फिर आज के लिए। लेट्स एंड इट हियर। तो कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा इस तरह का वन शॉट टाइप का वीडियो, यानी कि एट अ स्ट्रेच पूरा लेक्चर करने का। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आपके दोस्त भी इस चैनल पर आएंगे ना, तो उन्हें भी मज़ा आना चाहिए, मुझे भी मज़ा आएगा, तो दोनों के मज़े ही मज़े। और हाँ, आपका जेईई मेंस बहुत पास है अभी, तो थोड़ा फोकस्ड रहो, 1 महीना ही है। किसने कहा है ये कि what happens when I sleep, I don't see कि मेरे पास कितने पैसे हैं, but what I see is कि have I done something today that can give me happiness while I'm sleeping. तो that is important कि जब आप सोओगे ना, तो does not matter आपके पास कितने पैसे हैं, कितने बेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन आप उस दिन क्या नया सीखे हो, और आपने क्या कुछ ऐसा किया है जिससे आप अपनी तारीफ़ कर सकते हो, वैसा कुछ है? अगर है तो आपको बहुत चैन की नींद आएगी, वरना नींद तो आ ही जाएगी, नींद लेने में तो सब लोग माहिर होते हैं। बट हाँ, बहुत अच्छी नींद आएगी, सुकून वाली नींद आएगी। तो चलो, विद दिस वी एंड दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लास्ट 1 more month टू गो, एंड देन आपका जेईई मेंस तो हो जाएगा, पहला सेशन, और 3 सेशन बाकी रहेंगे। तो हमारी स्टोरी तो ऐसी ही रहेगी। तो चलो फिर, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।